ओम बुद्धाय नमः। राधे राधे। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित घनी पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए थे। आसपास के बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर गौतम बुद्ध के पास आ रहे थे और महात्मा बुद्ध उन सभी लोगों का बारी बारी से मानसिक समस्याओं का समाधान कर देते थे। वहीं से कुछ देर बैठा एक दुखी भिखारी अपना भाग्य कोसता हुआ सोचने लगा कि अभी कुछ समय पहले ही तो यह सभी लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उस महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर इन्हें कौन सा समाधान मिल गया है। अब वह दुखी भिखारी सोचने लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि यह सभी खुश होकर वापस लौट रहे हैं। यह देखने के लिए वह दुखी भिखारी उस पेड़ के कुछ नज़दीक गया और उसने देखा कि महात्मा गौतम बुद्ध तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों का दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर उस भिखारी के मन में भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इस महात्मा को अपना दुख बताकर समाधान पाऊं और मुझे अपने दुखों का समाधान अवश्य ही मिलेगा। भिखारी अब महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मुझे भी लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ और मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है और हे महात्मा मुझ पर कृपा कीजिए। इतना बोलते ही वह भिखारी महात्मा बुद्ध के सामने रोने लगा। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, तुम बहुत ही अज्ञानी हो और तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और जबकि दूसरों को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी किसी की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के चेहरे पर तुम मुस्कान ला सकते हो। तुम अपने शब्दों की ताकत से किसी के भी टूटे हुए हौसले को मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारों के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। और तुम अपने इस दो हाथों से किसी भी मजबूर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम्हारी यह दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती है। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो या किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाए और इस बात के भ्रम में जी रहे हो। अब तक जी पाए कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन वस्तु का होना जरूरी नहीं है। फिर भी बिना धन और वस्तु के भी हम लोगों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह ज्ञान बातें सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। हमेशा सकारात्मक विचारों को अपनाएं और सुखी जीवन जिएं।